रूहानी पढ़ाई के नशे में रहने की, बाप समान निरअहंकारी बनने की, पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखने की, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरने की, संपूर्ण निर्विकारी बन देवता मर्तबा पाने की, कभी भी नहीं मुरझाने की। खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। माया के भपके की, माया के दबदबे की, विस्मृति की ये दुनिया है। ये क्षमता रखती है अच्छे अच्छों को अपना बनाने की। अगर कहीं ज़रा भी अलबेलापन रह जाए तो ये झट से परमात्मा से विस्मृत कर सकती है। इसलिए वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को हर तरह से सुरक्षित रहने की विधियाँ और युक्तियाँ बताते रहते हैं। अगर हम उन्हें अपना लें तो सेफ्टी है। सेवा एक सुंदर माध्यम है जिसमें हम खुद को व्यस्त कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। निरंतर ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, शुभ चिंतन, स्वचिंतन चलता रहे। वरदाता परमपिता परमात्मा पिता शिक्षक सद्गुरु बन हम आत्माओं को हर तरह से सशक्त बनने की विधि बताते जा रहे हैं। समझ देते हैं कि चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म सेवा हो, दोनों ही रीति से खुद को बिजी रखो। हमें स्वयं को सेवाधारी समझकर चलना है, ईश्वरीय धारणा करनी है, ईश्वर की याद में रहना अर्थात सेवा पर रहना है। दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, संकल्प से, बोल से, कर्म से हम सेवा कर सकते हैं। संकल्प शुभ, शुद्ध, सकारात्मक, कल्याणकारी, समर्थ हो, स्व के प्रति भी और अन्य आत्माओं के प्रति भी, तो हम सेवा पर हैं। उसके लिए हमको निराकारी मनसा रखनी है, चित्त पर पुरानी बातें न हो ये ध्यान रखना है। बोल हमारे वरदानी हो, सत्यता और मधुरता से संपन्न हो, प्राप्ति कराने वाले हो, कर्म सदैव सुखदायी हो, दृष्टि में आत्मिक भाव हो, कल्याणकारी भावना हो, वृत्ति भाई भाई की हो, सोच बोल कर्म से वाइब्रेशंस हम सब ने हिसाब कर्म से वाइब्रेशन से हम सभी ने हिसाब किताब अपने बिगाड़े हुए हैं। अब उन्हीं सब से हमें सुधरना भी है और सुधारने का कार्य भी करना है। हर सेवा रुचि से, उमंग से करनी है। आत्मा भाइयों के प्रति ही कल्याणकारी भावना रखनी है। इससे फिर आत्मिक प्रसन्नता होती है। सेवा में हम सब बिजी रहेंगे तो माया को चांस नहीं मिलेगा। स्पष्ट करते हैं कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा कि जब हम सब संकल्प से, बुद्धि से, स्थूल कर्मों से फ्री रहते हैं तो माया चांस लेती है, व्यर्थ में उलझाकर अपना बना लेती है। यकीन दिलाते हमारे शिव पिता परमात्मा कि अगर हम स्थूल सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहें तो हमारी खुशी के कारण माया सामना करने की हिम्मत नहीं रख सकती है। खुश रहना परमपिता परमात्मा का हम आत्माओं के लिए फरमान है। जब हम उनके फरमान को मानते हैं तो माया कुछ नहीं कर पाती है। हमें स्वयं ही अपना टीचर बनना है, बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाना है। बनाएंगे, उसी प्रमाण चलेंगे तो माया जीत विजयी यकीनन बन जाएंगे। सेवाएं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बाबा की मुरली, योग क्लासेस तो ऑनलाइन भी होती हैं। स्थूल सेवा में बाबा कहते हैं कि हम शारीरिक सेवा कर सकते हैं, वाणी से सेवा कर सकते हैं, समय को सफल करके सेवा कर सकते हैं, संगठित रूप में हम सेवा कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं। सूक्ष्म सेवा के लिए शिव पिता परमात्मा ने हम आत्माओं को श्रेष्ठ समर्थ संकल्पों का खजाना दिया है, दुआओं का खजाना दिया है, शुभ भावना शुभकामना का खजाना दिया है। ईश्वरीय स्मृति में रहना, उन्हें याद करना, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है जिससे स्वतः ही वायुमंडल शुद्ध होता जाता है, औरों को भी परमपिता परमात्मा की याद आ जाती है। फ्री रहते हैं तो आलस से, चिंता, फालतू व्यर्थ बातें, विचार, सुस्ती, नींद, काम, क्रोध, लोभ, मोह की और देहधारियों की यादें जैसी खामियां हावी हो जाती हैं, जिसमें फिर समय की बर्बादी हो जाती है। इसलिए वरदाता शिव पिता परमात्मा का कहना है कि हम सब स्वयं ही टीचर बनकर बुद्धि को बिजी रखने के लिए डेली प्रोग्राम बनाएं तो माया जीत विजयी बन जाएंगे। वरदान को परमात्म फरमान प्रमाण प्रयोग में लाकर फलीभूत कर अपना बनाना है।
माया का राज्य चल रहा है। जब हम सब परमात्मा की राहों पर चलते हैं तो वो हमारा पेपर लेती है। जो कमी कमजोरियां हम आधा कल्प यूज़ करते हैं उन्हीं के प्रलोभन देती हैं, उकसाती है, ताकि हम कामनाओं प्रति आकर्षित हो जाएं। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में आने को मजबूर कर देती है। ऐसे में परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को अपना साथ ऑफर करते हैं कि हम सब उन्हें अपना कंपेनियन बनाकर उन्हीं की कंपनी में रहें। जहाँ सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा साथ है, वहाँ तो हमें हर परिस्थिति में सुरक्षित कवच मिल जाता है। पूरा निश्चय हो तो निश्चय की शक्ति और फलक की ऊंचाई से माया तो पास भी नहीं आ सकती है। सत्य बाप का साथ हम आत्माओं के लिए एक सुरक्षा कवच है। वे हमारे ऐसे साथी हैं जो कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। निश्चय और फलक हो तो मीठे परमपिता परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि माया हमारे पास भी नहीं आ सकती है। ऊंची शिक्षाओं से पालना कर रहे हैं हमारे शिव पिता परमात्मा, इसलिए सभी बच्चों के चलन और चेहरे में, बोल में, कर्म में सरलता, मधुरता देखना चाहते हैं। इसमें कोई कमी नहीं, कोई कमी का कारण सुनना नहीं चाहते हैं। किसी भी तरह की आवेशता या थकावट ना आए, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी वजह से बोल में कड़वाहट आ जाती है, चेहरा सीरियस हो जाता है। ऐसे में गुण संपन्न नहीं कहेंगे। कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो, लेकिन जो मेरे ओरिजिनल गुण हैं उनमें बदलाव नहीं आना चाहिए। मेरे अपने गुण इमर्ज होने चाहिए। सरलता, मधुरता, सहनशीलता, शांति, सकारात्मकता बनी रहे तो सदा हम हर्षित रहेंगे। हर परिस्थिति में बाप दादा के समान बन जाएंगे। जैसे हमारे बाप दादा, वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव हो सभी को जो हमारे संबंध संपर्क में आते हैं और उनके मुख से निकले कि ये तो वही लगते हैं। ऐसा कंपैरिजन हो शिव पिता परमात्मा चाहते हैं। विकारों से ग्रसित है ये दुनिया, जल रही है दुनिया विकारों में, आग लगी हुई है। तो इसकी जो तपत है ये चारों तरफ फैलती ही जा रही है, छोटे बड़े सब में आती जा रही है। तो इस तपत को बुझाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ शिव पिता परमात्मा में है। शीतलता के सागर हैं वो, इस समय वो सबको शीतल बनाने आए हैं। जैसे धरती जब धूप से तपती है और बारिश होती है तो शीतल हो जाती है, ऐसे ही जब ये दुनिया विकारों से ग्रसित हो जाती है तो शिव पिता परमात्मा ज्ञान की वर्षा करते हैं, समझ देते हैं। जब रूहों को समझ में आता है, रियलाइजेशन होता है कि वो क्या कर रहे हैं, तो उन आत्माओं के अंदर भी शीतलता आ जाती है। तो ज्ञान प्रसाद से बाबा शीतल इस समय हम आत्माओं को बना रहे हैं। काम विकार तो सभी आत्माओं को जला रहे हैं, सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। ज्ञान की वर्षा आत्माओं को सुरजीत करती है और सारी दैहिक शैतानियत और दैहिक तपत जो होती है वो खत्म हो जाती है। कि परमात्म ज्ञान वर्षा सिर्फ कल्प में एक बार होती है, और जब ये होती है और जो इसमें स्नान कर लेते हैं वो रूहें 21 जन्मों के लिए शीतल हो जाती हैं। एक जन्म संगम युग में भी शीतलता आ जाती है, शैतानियत खत्म हो जाती है, और बाकी के 2500 वर्ष की राजधानी में 20 जन्म भी आत्माएं जो हैं वो शीतल बन जाती हैं। तत्व भी सारे सतो प्रधान बन जाते हैं। परमपिता परमात्मा के आने से किसी भी प्रकार की तपत नहीं रह जाती है, सारी तपत खत्म होती। फिर 2500 वर्ष की राजधानी निर्विकारी दुनिया होती है। ऐसी दुनिया में जाने के लिए हमें ज्ञान स्नान करना है और अपने अंदर की अग्नि जो है, विकारों की अग्नि, उसको समाप्त करना है। हम रूहों को रूहानी बाप की याद में रहना है, तो हम उनसे रिफ्रेश होते जाएंगे, शीतल होते जाएंगे। सर्व खजानों के सागर हम आत्मा को इस कदर तृप्त कर देते हैं कि हमें किसी भी चीज की उत्कंठा नहीं रह जाती है। एकदम संतुष्ट तृप्त आत्मा बन जाते हैं। आधा कल्प की द्वापर युग से जो उत्कंठा होती है सारी की सारी ठंडे कर देते हैं बाबा। हम सब फिर से शीतल बन जाते हैं, पावन बन जाते हैं, और पावन बन गए तो किसी भी तरह की दैहिक चाहनाएं नहीं रह जाती हैं, बल्कि दैहिक चाहनाएं तुच्छ लगने लग जाती हैं। संगम युग में जो शीतल बन जाते हैं वो फिर अपने आप को क्वालिफाई भी कराते हैं और फिर स्वर्ग के मालिक भी बनते हैं।
जीते जी मरने से स्वर्गवासी बनते हैं। ये नहीं कि दुनियावी तरीके से कोई मर गया, शरीर छूट गया तो वो स्वर्गवासी बनता है। नहीं, स्वर्ग इस तरह पर होता है और उसमें जाने के लिए हमको क्वालिफाई करना पड़ता है। ये समझ शिव पिता परमात्मा ही आकर हम आत्मा को देते हैं। और सब संग छोड़ एक परमपिता परमात्मा के संग में रहना है, तो फिर हम ऐसी दुनिया में जाएंगे जहाँ पर हमेशा बाहर ही बाहर रहे। ऊंची से ऊंची हस्ती हमारे शिव पिता परमात्मा अपने आप को इतना निरअहंकारी बना लेते हैं कि गुलाम और सर्वेंट जैसे शब्द यूज करते हैं। हम आत्मा को समझ देते हैं कि हमें कभी भी किसी चीज का अहंकार नहीं करना है। आत्मा कभी भी अहंकारी नहीं होती है। ये तो देह अभिमान आता है तो उसको फिर अहंकार आ जाता है। तो देह अभिमान आने से बीमारियां शुरू होती हैं। तो इस देह अभिमान रूपी बीमारी से हमको मुक्त होना है। बाबा की याद में रहकर हम मुक्त हो जाएंगे। बाबा हम आत्माओं के लिए पराये देश में, पतित शरीर का आधार लेकर हम आत्माओं का कल्याण करते हैं। तो हमें उनका पूरा पूरा रिकॉर्ड रखना है। वो जैसे जैसे हमको कहते हैं वैसे वैसे करके हमको पावन जरूर बनना है। अपनी विस्मृति से और उल्टे कर्मों से हमने भारत को नर्क बनाया। अब हमें सुमत मिल रही है बाबा से, तो अब उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर हमको भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार जरूर बनना है। ब्राह्मण वर्ण में आए हैं तो अब ब्राह्मणों को लेकर जो मर्यादाएं बाबा ने बना रखी हैं, उन्हीं मर्यादाओं की लकीर के अंदर हमको रहना है। अगर हम रहेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, एक बाप दूसरा न कोई की जो प्रतिज्ञा है उसको निभाएंगे, स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, तो यकीनन फिर देवता वर्ण में जाएंगे। ब्राह्मण धर्म की स्थापना करके मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सुंदर तहजीब सिखाते हैं। बाजोली के इस खेल में इस समय फरिश्ता बनने का और देवता बनने का समय चल रहा है। तो इसलिए किसी भी तरह के शूद्र के संस्कारों को अब दोबारा यूज नहीं करना है। शूद्र के संस्कारों का रजिस्टर क्लोज करके अब हमको नया रजिस्टर शुरू करना है, जिसमें सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को धारण करना है। विनाशी दैहिक मर्तबे की आकर्षण में नहीं रहना है। अब तो जो सतयुग का मर्तबा है उसको प्राप्त करने का पूरा पुरुषार्थ करना है। ऊंची पढ़ाई जो बाबा पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना है और फिर ऊंचा बनना है। धारणाओं से हम ऊंचा बनेंगे, इस बात का हमको ध्यान रखना है। ज़बरदस्त पढ़ाई है, फिर ज़बरदस्त इसकी कमाई है और ज़बरदस्त इसकी प्रारब्ध बनती है। तकदीर की तस्वीर को जितना सुंदर बनाना चाहें उतना हम बना सकते हैं। अहंकार दैहिक तुच्छता है। अभी हमको रियलिटी की रॉयल्टी में रहना है। रियल में हम सभी आत्माएं ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, ऊंचे धाम के रहने वाले हैं, सतोगुणी आत्माएं हैं। इस शुद्ध नशे में रहते हुए आत्म अभिमानी बनकर पाठ बजाना है, सतोगुणी पाठ बजाना है, देने वाला पाठ बजाना है, राजा बनने वाला, दाता राजा बनने वाला पाठ बजाना है। जब हम ऐसे करेंगे तो हमारे जो हिसाब किताब है वो सेटल होते जाएंगे और हमारा योग जो है परमपिता परमात्मा से लगता जाएगा। क्योंकि बाबा ने हमको समझ दी है कि एक भी सोल के लिए अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो परमात्मा के साथ योग नहीं लगता। तो न जाने हमने कितनों के लिए नेगेटिव और व्यर्थ सोचा होगा 63 जन्म। इस वजह से हम बाबा से बहुत दूर हो गए हैं। तो जब हम आत्म अभिमानी होकर पाठ बजाना शुरू करेंगे, सतोगुणी पाठ और सत्य की विशेषता यूज करना चाहेंगे तो करना शुरू करेंगे, तो जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे हम भगवान के समीप पहुंचते जाएंगे, योग लगता जाएगा। स्पष्ट कर रहे हैं बाबा कि जब तक हम आत्म अभिमानी नहीं बनेंगे तब तक हम पाप को याद नहीं कर सकेंगे, और याद नहीं करेंगे तो 63 जन्मों के पाप कहाँ से भस्म होंगे। इसलिए सबसे पहले जो विधियां सुंदर बताते हैं बाबा सतोगुणी पाठ बजाने की, वो सतोगुणी पाठ बजाने लग जाना है। पुराना रजिस्टर क्लोज करके नए रजिस्टर की जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर पाठ बजाना है। योग जब टूट जाता है, जब हमारा कनेक्शन बाबा से टूट जाता है तो माया फिर हमको अपना बना लेती है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। माया का बनना मतलब मुरझा जाना और शिव पिता का बनना मतलब खुशियों से खिल उठना। जैसे ब्रह्मा सरस्वती जी ने ऊंची पढ़ाई पढ़कर ऊंचा मर्तबा प्राप्त किया, जैसे वो राजयोगी बने, ऐसे हम आत्माओं को भी राजयोगी बनना है। स्वराज्य अधिकारी बनकर
अपने ताज को संभालते हुए, अपने तख्त पर विराजमान होते हुए और स्मृतियों के तिलक को बरकरार रखते हुए अपनी सूक्ष्म जिम्मेवारियों को पूरा करना है। प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहकर हम आत्माओं को सबको सतगुणी और सतयुगी सहयोग देना है। जो आत्माएं ऐसा करने में कामयाब हो जाती हैं वो राजयोगी कहलाती हैं। वो कभी फिर किसी के प्रभाव में नहीं आती हैं। ये ब्राह्मण जन्म ईश्वरीय जन्म है, बाबा से मिला हुआ जन्म है। इसमें बाबा हमको गाइड करते हैं, वो हमको कर्म करना सिखाते हैं, सोचना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। तो जब हम उनके कहे अनुसार कर्म सीखते हैं तो भविष्य 21 जन्म के लिए फिर हम राजाई मर्तबा प्राप्त करते हैं। 63 जन्मों के दुख की अब समाप्ति है और 21 जन्म सुख का आगमन होने वाला है। लेकिन वहाँ सुख में हम तभी जाएंगे जब हम यहाँ पर प्रैक्टिकल सबूत देंगे सतोगुणी सतयुगी व्यवहार का। ये अंतिम जन्म है, अपना वर्षा लेने का समय चल रहा है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, तो वो वर्षे को पहले यहाँ पर अनुभव करना है। अपने बनाए हुए बंधनों से मुक्त होते जाएंगे तो मुक्ति का अनुभव करेंगे, और जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर ट्रस्टी बनकर रहेंगे। तो जितने भी लौकिक में परिवार है उन सभी आत्माओं के साथ सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करके, उनको संतुष्ट करके उन्हें भी मुक्त करेंगे और खुद भी मुक्त हो जाएंगे। ऐसे जीवन मुक्ति का अनुभव भी हमको यहाँ करना है, और निराकारी स्थिति वाली जो मुक्ति है उसका भी अनुभव यहीं पर करना है। यहाँ से संस्कार बना कर लेकर जाने हैं। तो इसलिए संस्कारों को बनाने की तरफ हमको पूरा अटेंशन देना है, क्योंकि जितना बनाएंगे उतना ही लेकर हम जाएंगे। हम सो का अर्थ भी हमको समझना है कि हम ही आत्माएं देवता वर्ण में, फिर क्षत्रिय वर्ण में, फिर वैश्य वर्ण में, फिर शूद्र वर्ण, फिर ब्राह्मण वर्ण, फिर फरिश्ता बनते, फिर घर जाते, फिर देवता बनते। ये वर्णों से हम ही गुजरते हैं। इसलिए हम सो हम का अर्थ ये है। और ये नहीं है कि दुनिया में जैसे कहते हैं हम सो आत्मा, हम सो परमात्मा। ये गलत फहमियाँ जो आत्माओं को हो गई हैं मनुष्य मत पर चलकर, उससे उनको भी बाहर निकालना है। जैसे बाबा ने हमको निकाला है, हमें औरों को भी निकालना है। कौरव से पांडव बने हैं हम, इसीलिए कौरव बना, दुर्योधन या दुशासन हम आत्माओं में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी कैरेक्टर हैं वो हम आत्माओं के हिस्से हैं। हम सभी आत्माएं इस तरह का पार्ट बजाते हैं, इसीलिए इसका गायन है। बाकी जो महाभारत दिखाते हैं वैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन चरित्र जो उसमें दिखाए हुए हैं वो सब अभी मौजूद हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रीत बुद्धि पांडव बनना है, तो कौरवों की तरफ कभी नहीं देखना है। दुखों से लिबरेट करने आए हैं, गाइड बनकर हमको रास्ता दिखा रहे हैं। तो अब गलतियां नहीं करनी है, सच्ची राह पर चलना है। रहमदिल बाप को हम आत्माओं पर तरस पड़ा है। हम आत्माओं को हर बात समझाने आए हैं, देवी देवता का मर्तबा प्राप्त कराने के लिए आए हैं। तो अब बाकी सब तरफ से बुद्धि का योग हटाकर हम आत्माओं को अपने ऊपर तरस करना है, अपने आप को दुखों से छुड़ाना है और श्रीमत पर जरूर चलना है। आत्मा सतो प्रधान बनेगी तो उसको सतो प्रधान दुनिया में जाने का हक भी मिलेगा, फिर उसको सतो प्रधान शरीर भी मिलेगा। हम सभी आत्माएं अपनी जन्म पत्री खुद बना रहे हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखना है ताकि फिर जन्म पत्री कहीं भी खराब ना हो। नहीं तो फिर उसकी स्थूल इलाज से भी जन्म पत्रियाँ ठीक नहीं होती हैं। हमें स्व का परिवर्तन ज़रूर करना है और अपनी तकदीर की तस्वीर खुद ही सुंदर बनानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से हम आत्माओं की बुद्धि रूपी झोली भरने वाले दुख हरता सुख करता शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि वैकुंठ की सौगात लेने के लिए अपने आप को लायक बनाओ, फिर से स्वर्गवासी बनो। संपूर्ण निर्विकारी दुनिया में जाना है तो यहाँ पर संपूर्ण निर्विकारी बनने का सबूत देना है। विकार के वशीभूत कभी भी नहीं होना है। जितना हम मनमना भव होकर रहेंगे उतना हम राइटियस मार्ग पर चलेंगे। बाप की याद ही हमें सतो प्रधान बनाएगी और मंजिल तक पहुंचाएगी। सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा का संग करना है और
अपने ऊपर रहम करना है। उन्हीं की याद से विस्मृति में बनाए हुए पाप जो हैं वो दग्ध करने हैं और नए पापों से हमको बचना है। तब हम पवित्र बन जाएंगे। तो पवित्र बनने का हमको ओना रखना है। एक सेकंड, एक संकल्प भी हमको वेस्ट नहीं करना है। इस बात का पूरा ध्यान रखना है। रूहानी पढ़ाई अद्भुत पढ़ाई है। इस नशे में रहना है और अपना संपूर्ण परिवर्तन करना है। हम आत्माओं को संपन्न और संपूर्ण बनाने वाले खुशियों के सागर शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए